सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक साधु और वैश्या की दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुने जिससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस गांव के बाहर एक साधु अपनी तपस्या में लीन रहता था। साधु की ख्याति दूर दूर तक फैली थी, क्योंकि वह सच्चे दिल से साधना करता था और लोगों को सद्मार्ग दिखाता था। उसके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। साधु ने अपना पूरा जीवन संयम और तपस्या में बिता दिया था। उसी गांव में एक वैश्या भी रहती थी, जो सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। लोग उसके पास आते थे, लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा न थी। उसका नाम बदनाम था और उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। वह खुद भी अपने जीवन से तंग आ चुकी थी और शांति की तलाश कर रही थी। एक दिन वह वैश्या साधु के पास गई और विनम्र स्वर में कहा, मुझे शांति नहीं मिलती, मैं अपने जीवन से तंग आ चुकी हूँ। आप तो संत हैं, मुझे बताइए कि मैं कैसे इस जीवन से मुक्ति पा सकती हूँ। साधु ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा हृदय पाप से भरा है। तुम्हारा कर्म ऐसा है कि तुमसे शांति दूर भाग रही है। तुम पवित्र नहीं हो सकती। तुम इस जंगल में आकर मेरे साथ रहो और तपस्या करो, तभी तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। वैश्या ने साधु की बात सुनी और अपने घर लौट गई। उसने सोचा कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उसका हृदय अब बदल चुका था। उसने मन ही मन ये तय किया कि वह अपने कर्मों को त्याग देगी और एक नई शुरुआत करेगी। उसी दिन से वैश्या ने अपने सभी पुराने काम छोड़ दिए। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। वह दूसरों की सेवा करने लगी और रात में भगवान की प्रार्थना करने लगी। उसने ठान लिया कि वह अब एक सच्चे मार्ग पर चलेगी, चाहे लोग उसे जो भी कहें। कुछ महीनों बाद उस साधु की मृत्यु हो गई। लोग कहने लगे कि साधु तो महान थे, उन्हें स्वर्ग मिला होगा। वहीं जब वैश्या की मृत्यु हुई तो लोगों ने उसकी आत्मा को पापों से भरा हुआ मानकर उसकी निंदा की। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब साधु और वैश्या की आत्माएं परमात्मा के पास पहुंचीं। परमात्मा ने देखा कि साधु ने भले ही पूरी जिंदगी तपस्या की थी, लेकिन उसने अहंकार और घृणा से भरा हुआ हृदय रखा था। वहीं वैश्या ने अपने अंतिम समय में सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया था और सच्चाई के मार्ग पर चली थी। परमात्मा ने कहा, साधु, तुमने तपस्या की, लेकिन अपने हृदय में प्रेम और दया नहीं रखी। तुम्हारा मार्ग स्वर्ग का नहीं, बल्कि पुनः जन्म का है। और तुम, बेटी, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अंत समय में सच्चे मार्ग पर चली। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह साधु को पुनः जन्म लेना पड़ा, जबकि वैश्या को मोक्ष मिला। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, प्रेम और प्रायश्चित से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, न कि केवल बाहरी आडंबर से।